हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हो, चाहे उसी को हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, हेलो एल्केन। ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें रिएक्शन से हम लोग जुड़ने वाले हैं। अब आपको हेलो एल्केन से संबंधित सारे रिएक्शंस इजीली आप कर पाएंगे और इजीली कोई क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उन पर फोकस करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हेलो एल्केन को हम कैसे बनाएंगे, और पहली मेथड उठाते हैं। पहली मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहलों से हम लोग बना रहे हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब समझिए एल्कोहल क्या होगा भाई। एल्कोहल वो कंपाउंड्स होंगे, हम यहाँ लिखेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, वो एल्कोहल्स होंगे। हाँ, कुछ डेफिनेशंस चेंज होंगी और जब हम एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बता दिया जाएगा कि एल्कोहल की डेफिनेशन क्या है। अभी आप क्या समझ लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा वो एल्कोहल होंगे। शर्त केवल इतनी है कि OH यानी हाइड्रोक्सी समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, या फिर ऐसे कार्बन से नहीं जुड़ा होना चाहिए जिसकी अन्य संयोजकताएं कार्बन या हाइड्रोजन से पूरी ना हो रही हो, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, वो एल्कोहल नहीं कहलाएगा। यानी अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कहलाएगा तो ये एल्कोहल नहीं होगा, और अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा है OH ग्रुप जिसकी अन्य संयोजकताएं किसी दूसरे परमाणु से हो रही है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर किसी अन्य परमाणु से हो रही हैं, तो वो एल्कोहल नहीं होगा। बाकी OH ग्रुप वाले क्या होंगे, वो एल्कोहल होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एल्कोहल पहचान लेंगे। जैसे हमने आपसे लिखा CH3 CH2 CH, हमने लिख दिया इस पर OH, यहाँ जोड़ दिया CH3। हमें बोला बताओ ये एल्कोहल है क्या, तो आपने देखा इसमें OH ग्रुप लगा है। ये OH ग्रुप आपको बता देगा ये दिया गया कंपाउंड एल्कोहल है। केवल क्या ध्यान रखना है, OH ऐसे कार्बन से ना जुड़ा हो जिसकी अन्य संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन को छोड़कर किसी अन्य परमाणु से हो रही है। दूसरी चीज, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो एल्कोहल होगा। पहचान लोगे, जैसे हमने आपसे कहा ये एल्कोहल है क्या। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये एल्कोहल नहीं है क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग से जुड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिए ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में एकांतर क्रम में अल्टरनेटिव ऑर्डर में सिंगल डबल बॉन्ड लगे होते हैं। ये साइक्लो कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, एक एल्कोहल होगा। हमने कोई दूसरा कंपाउंड लिख दिया, कोई भी अपने मन से लिख दीजिए। हमने लिखा ये, हमने बोला बताइए एल्कोहल है क्या, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमने बेंजीन जोड़ दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे कि OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होना चाहिए, तो देखो ये सीधे बेंजीन रिंग से OH नहीं जुड़ा है, तो वो क्या होगा, फिर वो एल्कोहल होगा। समझ गए। अब मान लीजिए कि हमने वो एल्कोहल का जो ये वाला पार्ट है OH को छोड़ करके, या हमने मान लिया कोई भी एल्कोहल इस प्रकार का है जहां पे ये जो है ये एल्किल समूह है। कौन सा है, एल्किल ग्रुप, कोई भी हो सकता है। यानी कार्बन वाला पार्ट है, कार्बन वाला पार्ट ये है, तो यहां कोई भी हुआ, हमें इससे लेना देना नहीं है।
हम किसको फोकस करेंगे, हम OH को फोकस करेंगे, क्योंकि हमें किससे लेना देना है, हमें लेना देना है एल्कोहल वाले पार्ट से, एल्कोहल होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। पहला है, देखिए पहली मेथड एल्कोहल से बनाने की पहली मेथड। एल्कोहल में कई सारी मेथड हैं, उनमें से हम पहली मेथड पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन। पहली मेथड एल्कोहल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी में भी सब हेड है। एल्कोहल की रिएक्शन, अगर हम हाइड्रोहेरिक एसिड से करवा दें, हाइड्रोहेरिक एसिड यानी HX, X की जगह पर ये हेलोजन है, और हेलोजन हम लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता, क्योंकि हम हेलोजेन पढ़ रहे हैं। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहां कुछ मिलेगा। ठीक, अब क्या मिलेगा वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि आपको मान लीजिए रिएक्शन नहीं पता कि यहाँ क्या मिलने वाला है, अब आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ होगा क्या। ठीक, अभी के लिए समझ लो, यहां से OH आएगा और यहां से आएगा X, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए R और X मिलेगा, तो R और X मिल गया, प्लस H2O, H2O वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। हमें क्या बनाना था, हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड का मतलब है RH, एक एल्किल ग्रुप होगा, एक हैलाइड होगा यानी हेलोजन होगा। हमें ये बनाना था, वो यही बन चुका है। ये क्या है, ये है एल्किल हैलाइड, ध्यान दें। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि ये वाला कंपाउंड आएगा और ये वाला कंपाउंड आएगा, ये सोचने वाली बात है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, ये पार्ट आपका इंपोर्टेंट है अगर आप समझ गए तो। मैकेनिज्म थोड़ा सा कठिन होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप देखिए, आप इसको समझते हैं, ये लिखा है HX, हाइड्रोजन हेलिक है। अब कैसे, यानी या तो ये HCl होगा, HF होगा, या HBr होगा, या HI होगा, इनमें से कोई होगा, लेकिन होगा तो एसिडिक। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोआयोडिक एसिड, होगा तो एसिड। ठीक, जैसे ही इसको डिजोल्व करेंगे, जैसे ही इसको घोलेंगे, तो हमें पता है ये सॉल्यूशन में क्या देगा भाई, ये हमें H+ देगा और X- देगा, क्योंकि यही एसिड की डेफिनेशन है, यही परिभाषा है कि उसको सॉल्यूशन में जाकर के वो क्या देगा, हमें H+ देगा। इतना आप कर लोगे, इजी है, क्योंकि एसिड है H+ देगा, तो ये वाला पार्ट था तो हमने ये लिखा। अब चलिए यहाँ ये एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल होगा, R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, केवल बेंजीन रिंग नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो वो फिनॉल बन जाएगा। और ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसकी आवश्यकता अन्य परमाणु से हो रही है, किसको छोड़कर के, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आप इसको गौर करेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी के लिए याद रख लें कि इस ऑक्सीजन के पास या ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये जो H+ है, अब देखें, जिसके पास लोन पेयर होता है वो एज ए लुईस बेस काम करता है। लुईस बेस का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। अब आप समझ गए होंगे एल्कोहल कैसे बिहेव करेगा, एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करेगा। लुईस क्षार यानी ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो यहां जाइए, इस पर प्लस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता रखेगा। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, ये बनता है H+1, यही है। अगर हम आपसे कहें H+ का बनाओ, H+ से मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन था निकल गया, क्या बचा, H0, यानी इसके पहली सेल में
कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। और अदर परमाणु के कितने? 8, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम, देखिए हीलियम के 2 होते हैं, हीलियम का कितना परमाणु क्रमांक? 2। क्या बनेगा फर्स्ट? ये तो स्टेबल है ही, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। और ये 1 लोअर पेयर ये रखा, 1 लोअर पेयर ये रखा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। क्या काम करेगा भाई? ये इसको दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो हमें क्या मिलेगा भाई? RO। देखो इस पर पहले से एक H है तो हमने ये लिख दिया। एक ये वाला H आया, ये वाला जो हमने लगाया वो यहाँ। अब ध्यान रखना केमिस्ट्री में कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज आया, ठीक। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया भाई? देखो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, जब ये प्लस था तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। एक इलेक्ट्रॉन दिया था या एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था तब इस पे प्लस आया था। इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? इसने दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था वो वापस आ गया है और एक और इस पे आ गया है। इसका मतलब ये है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2 हो गए। पहले कितना था? 1, अब कितने हो गए? 2 यहां, ठीक। तो ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की कमी बताता था, उस कमी को इस ऑक्सीजन ने कंप्लीट कर दिया है। अब ये है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो ये क्या काम करेगा? ये तुरंत किसी ना किसी के इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। अब देखिए या तो इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा या फिर यहां से खींचेगा। अगर हमने दोनों जगह से खींच दी, यानी हमने अगर यहां से खींचा तब भी हम यहीं पहुंच गए, यदि हमने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए तब भी हम यहीं पहुंच गए, क्योंकि प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन को हमने इस पे ऐड किया है और उसको वापस कर दें तो आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये कहाँ के इलेक्ट्रॉन ले जाए? यहाँ के इलेक्ट्रॉन ले जाए। क्या मिलेगा? देखो इसके इलेक्ट्रॉन ले गए तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर आता है नेगेटिव, तो प्लस से नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखो H2 है तो H2 और ये क्या है? H2O निकल गया। ये जो बना है ये काम की चीज है, ये है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ठीक है, ये कार्बोकैटायन है। अब देखिए जरा भाई पूरे सॉल्यूशन में एक तो R+ है, दूसरा क्या है? X- भी है। X- इसको अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो क्या बना देंगे? RX। क्या मिलेगा भाई हमें? हमें मिल गया है एल्किल हैलाइड और एक क्या मिला है हमें? H2O। देखिए यही प्रोडक्ट हमने लिखे थे, कैसे आए हैं वो आपको यहाँ बता दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? जैसे आप बीकर में ये सारी चीजें लिए, एक तो एल्कोहल लिए हैं, आपने क्या डाल दिया इसमें? HX डाल दिया, तो क्या रिएक्शन हुई होगी? ये टूटा होगा ऐसे, HX ऐसे टूटा होगा, यानी इसमें क्या क्या रहेगा? H+ रहा होगा, X- इसी में है, और फिर ये प्रोसीजर हुई होगी तो R+ मिला होगा और H2, तो इसमें R+ भी होगा, यानी इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखो इसमें H+ भी था, ये वाला X- भी था और R+ भी बना और H2O भी बना। कौन किससे अट्रैक्ट होगा? ये इससे अट्रैक्ट होगा, प्लस अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये इससे अट्रैक्ट होगा, तो ये तो देखो एसिड है, एसिड उसमें H+ देता रहेगा, या हम ऐसा कहें कि ये प्रोटोनेशन का काम
करता रहेगा तो हमें क्या मिलता रहेगा, हमें बार बार R+ मिलता रहेगा, यानी कार्बोकैटायन मिलता रहेगा, जो कि क्या बना देगा, हमें एल्किल हैलाइड बना के देगा। तो यदि हमने बीकर में एल्कोहल लिया है और HX लिया है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक एल्किल हैलाइड मिलता है। समझ गए रिएक्शन मैकेनिज्म? ठीक, ध्यान से इसको लिख लीजिए, जहां भी आपको लगे वहां अपने हिसाब से लिख लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म है, लिख लेना इसको आप इजीली। ये ध्यान रखना कि इसमें बीच में क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। ये काम कीजिए, उदाहरण लिखें, एक आध एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिखा CH3 OH CH3, जिसका नाम IUPAC आप बना सकते हो, बना लेंगे। हमने यहां ले लिया HCl किया। अब हमने क्या काम किया, हमें पता है कि ये क्या देगा, हमें H+ देगा और ये क्या देगा, OH-। रिएक्शन मैकेनिज्म हमने लिखी है। चलिए, यहां से OH, यहां से आएगा H+, बचा क्या रहेगा, देखिए प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अभी हम लोग लिख रहे हैं CH3 CH, यहाँ क्या जोड़ दिया हमने Cl, ये क्या है CH3, प्लस में क्या रहेगा H2। आप इसका नाम लिख सकते हैं, लिखिए और बताइए कि इसका नाम क्या होगा। मैकेनिज्म अगर देखें, मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, HCl किस में टूटेगा, H+ देगा और Cl- देगा। ये अल्कोहल है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं CH3 CH3 CH, और इस पे क्या है OH। ये H+ आएगा, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये इसको दे देगा, क्या मिलेगा CH3 CH। देखिए इस पे आता है दो H आते हैं, अभी हमने जोड़े थे लास्ट में। इस पे फिर क्या आता है प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए H2O बाहर, प्लस चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पर। समझ गए, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस वाले पे आएगा प्लस चार्ज, यानी हमें क्या मिलेगा CH3 और CH, इस पे क्या जाएगा प्लस। माइनस वाला किस पे जुड़ेगा भाई, माइनस वाला यानी Cl- किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, यहां लिख दें। चलिए यहां लिखते हैं, तो ये था CH3 CH, इस पे प्लस था तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, हमने वही तो जोड़ा है, दूसरे नंबर पे क्या जोड़ दिया Cl। ऐसा करके हम कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। केवल आपने क्या देख लिया, OH एल्कोहल है, HX से रिएक्शन करवाओ, क्या मिल जाएगा हमें, एक एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। ये है आइसोप्रोपेन है कि नहीं। देखो इसको कैसा लिखें, इसको ऐसा लिख देते, आइसोप्रोपेन है क्या, है ना, देखो इसको ऐसा लिख दिया हमने। आइसो ग्रुप कब बताया था, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट पर अगर मेथिल लगा हो तो क्या होता है आइसो, और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आइसोप्रोपेन क्लोराइड है। IUPAC नाम आप लिख लेना, IUPAC नाम लिख लेना। हम बता दे रहे हैं इसका आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे नंबर पे क्लोरोप्रोपेन आएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन आप कर लेना। ठीक है, अब इसके और इंटरेस्टिंग पार्ट जानते हैं इस रिएक्शन के। देखिए अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखी थी, जो क्रियाविधि लिखी थी, उस क्रियाविधि में बीच में एक कार्बोकैटायन बन रहा था, बीच में क्या बन रहा था, एक कार्बोकैटायन बन रहा था। हमने ऐसा लिखा था, देखो ROH प्लस, ये निकला था यहां से तो क्या मिला था हमें R+, और क्या मिला हमें H2, ये कार्बोकैटायन। अब देखिए एल्किल हैलाइड कितनी जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी बनेगा जितनी जल्दी R+ बन चुका होगा। क्यों, क्योंकि R+ जितने जल्दी बनेगा उतने ही जल्दी ये X- से जुड़ करके क्या बना देगा, RH यानी एल्किल हैलाइड बना देगा।
या हेलो एल्केन बना देगा। तो इसका बनना किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पर। कार्बोकैटायन जितनी जल्दी बन जाएगा एल्किल हैलाइड उतनी जल्दी बन जाएगा। अब थोड़ा और गौर करिए, कार्बोकैटायन उतनी जल्दी बनेगा जितने ज्यादा ये स्थायी होगा। अगर स्थायी होगा, स्टेबल होगा, अगर ये स्टेबल होगा तो जल्दी बनेगा, वो अगर स्टेबल नहीं होगा तो जल्दी नहीं बनेगा। यानी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताएगा कि कार्बोकैटायन को जल्दी बनना है कि नहीं बनना है। अगर स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, वो स्टेबल नहीं है तो देर से बनेगा या स्लो बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बोकैटायन स्थायी बना तो जल्दी बनेगा और रिएक्शन जल्दी होगी, और क्या मिल जाएगा हमें, जल्दी जल्दी RH यानी एल्किल हैलाइड जल्दी मिलेगा। आप देखिए कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम, कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, और सबसे कम स्थायी होता है मेथिल कार्बोकैटायन। इसका रीजन आप समझ जाएंगे जब GOC पढ़ाई जाएगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आपको या जब भी इफेक्ट पढ़ाए जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, तो आपको ये बताया जाएगा कि कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम एक क्यों होता है। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरक प्रभाव आपको ये बता देगा कि ये क्रम क्यों होता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम स्थायी मेथिल होगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमने एल्कोहल, इस रिएक्शन में एल्कोहल के प्रति HX की क्रियाशीलता देखें, या हम आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, तो भाई अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो ज्यादा रिएक्ट करेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री है तो कम करेगा, 1 डिग्री है तो और कम करेगा, वो अगर मेथिल एल्कोहल है तब तो रिएक्शन और स्लो होगी। समझ गए, कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम ये है, अगर कार्बोकैटायन स्थायी बना तो जल्दी रिएक्शन, और अगर स्थायी नहीं बना तो देर से रिएक्शन होगी। ध्यान दीजिए, अब अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो जल्दी बनेगा, तो रिएक्टिविटी कैसी होगी, क्रियाशीलता कैसी होगी, जल्दी। यानी अगर हमने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो जल्दी क्या बना देगा, एल्किल हैलाइड। अगर हमने 2 डिग्री लिया है तो थोड़ी देर से होगा, 1 डिग्री लिया है तो और स्लो प्रोसेस चलेगी, और मेथिल लिया है तो और स्लो प्रोसेस चलेगी, या रिएक्शन कैसी होगी, और धीमी गति से संपन्न होगी। रीजन आपके सामने। अब भाई जब ये यहां से लेकर के रिएक्शन को स्लो कर रहे हैं या स्लो रिएक्शन हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए जो रिएक्शन को क्या करवा दे, फास्ट। अब ध्यान दें, आप देखेंगे कि जब भी ये रिएक्शन 2 डिग्री कोई एल्कोहल होगा, हम पहले 1 डिग्री ले रहे हैं, हमने ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, प्राथमिक एल्कोहल। जब भी आप ये 1 डिग्री लेंगे तो मान लीजिए आपने क्या कर दिया, HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, आपको पता है कि ये रिएक्शन कैसी होगी, ये स्लो होगी, क्योंकि ये 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री समझते हैं ना, 1 डिग्री मतलब कार्बोकैटायन प्लस चार्ज ऐसे पे होगा, ऐसे कार्बन पे होगा जो एक कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे देखो जरा, ये प्लस चार्ज किस पे है, इस कार्बन पे, ये कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कौन सा डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर हमने ऐसा जोड़ दिया, इस पे कर दिया हमने प्लस, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, तो ये कौन सी डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अगर कार्बोकैटायन यानी प्लस चार्ज ऐसे पे है जो 3 से जुड़ा होगा, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखिए यहां से जब ये OH निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, इस पे प्लस चार्ज,
इस पे प्लस चार्ज होगी, कौन सा होगा, ये 1 डिग्री होगा कार्बन कैटायन, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। देखिए जरा क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल। और इसके बाद, इसके निकलने के बाद जो कार्बन कैटायन मिलेगा वो कार्बन कैटायन कौन सा होगा, वो 1 डिग्री होगा। अब हमें पता है कि 1 डिग्री की जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, स्लो। लेकिन अगर हमें फास्ट करना है तो हम क्या काम करते हैं, इसमें मिला देते हैं जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या काम करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। यानी हमें जो यहाँ पे एल्किल हैलाइड मिलेगा ये वाला, बाकी H2O मिलता है, ये एथिल क्लोराइड है। क्या है ये, एथिल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन स्लो चल रही थी, जिंक क्लोराइड के डालने से क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों, हाँ अगर हम 2 डिग्री लेते तब भी ZnCl2 लेना पड़ता, मेथिल एल्कोहल लेते तब भी ये लेना पड़ता। क्यों, क्योंकि इनके लेने पर ये या 2 डिग्री या 1 डिग्री या मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन जो है स्लो होती है। रेट बनाने के लिए हमें एक कैटालिस्ट, एक उत्प्रेरक डालना होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। इसलिए हमने क्या ऐड किया है, ZnCl2। अब लेकिन ऐसा क्या है उस ZnCl2 में जो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, ऐसा क्या है इसमें। तो एक बात समझिए कि ये लुईस एसिड है। एक तो बात ये लुईस एसिड है जो क्या काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने या ग्रहण करने का काम करेगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक ये कहलाता है, ध्यान रखिए। अब इसने क्या काम किया, तो ध्यान देना ये कि जैसे हम ZnCl2 डालेंगे, ZnCl2 में जो Zn है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी या हम बोले बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रति इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी H+ से ज्यादा होती है। यानी ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा ऑक्सीजन से जुड़ने का। और जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा कमजोर और आसानी से टूट जाएगा। यानी जो काम देर से हो रहा था, ये बॉन्ड जो देर से टूट रहा था, ZnCl2 के डालने से क्या हो जाएगा, ये काम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म समझना है तो देख लीजिए कैसे चलेगी मैकेनिज्म। ये मान लीजिए एल्कोहल है, हमें पता है ZnCl2 हमने इसमें ऐड किया है। ये क्या काम करेगा, इसके पास लोन पेयर है, ये लुईस एसिड है यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। तो यहाँ क्या आ गया RO, देखिए H पहले से इस पे था, H पहले से था, इसमें क्या हुआ है ZnCl2, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसने लिए हैं तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये भी सही बात है। जो देता है उस पे प्लस और जो लेता है उस पे माइनस। अब देखिए ये प्लस है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, क्या मिला हमें भाई, यहां से मिल गया R+, बचा क्या रहा ZnCl2OH, यही तो है ZnCl2, वो बचा क्या रहा OH, इस पे क्या है एक माइनस, ये प्लस चार्ज है। अब आइए ये प्लस क्या काम करेगा, उस माइनस वाले से देखिए कहाँ गया HCl क्या काम करेगा, यहां से बन जाएगा हमें HCl से Cl माइनस, यहां से Cl माइनस मिलेगा तो क्या मिल गया यहाँ पे R और C, बचा रहा ये ZnCl2 माइनस, यहाँ क्या है OH और ये H+, तो यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा हमें ZnCl2 मिल जाएगा और H2। देखिए जिस रूप में हमने एक कैटालिस्ट लिया था उसी रूप में बाहर हो गया, और कैटालिस्ट की यही डेफिनेशन है
या उत्प्रेरक की यही डेफिनेशन है कि आप जिस रूप में उसको प्रयोग करोगे रिएक्शन के लास्ट में वो वैसा का वैसा निकल जाएगा। समझ गया हमने ZnCl2 क्यों लिया था। ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा, सेकेंड डिग्री द्वितीयक एल्कोहल तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, 1 डिग्री होगा तब भी इसका प्रयोग करेंगे, और मेथिल एल्कोहल होगा यहाँ पे तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 3 डिग्री है तो हमें ZnCl2 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वो स्थायी होता है, आसानी से रिएक्शन कर लेगा। समझ गए। हाँ, फिर से एक कंक्लूजन सुन लो कि अगर ZnCl2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ZnCl2 की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है या इसके प्रति जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन H+ से ज़्यादा है। तो H+ से ज़्यादा होने के कारण इससे ये जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन और जिंक जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कमजोर हो जाएगा, वो आसानी से टूट जाएगा, जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यही कैटालिस्ट का काम है। ठीक है, देखिए ये पहली विधि है एल्कोहल से एल्केल हैलाइड बनाने की। बिल्कुल विस्तार से इसको बताया गया है, जो जो पॉइंट बिल्कुल बताए गए हैं उसको आप क्लियरली समझ लीजिए। एक बार समझ नहीं आएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, जो आपको चीजें बताई हैं प्रैक्टिस करिए। इसके आधार पर कल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और एक और विधि आपको बताई जाएगी एल्कोहल से ही, वो आपको कवर करना है। ठीक, फिर वही छोटी सी बात, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर और लाइक भी करते रहिए, ताकि पढ़ाने में थोड़ा अच्छा फील होता है। थैंक यू।